Hi guys, welcome to Veena Creation. Today I am explaining you Unit 2 Flying Together of Marigold book NCERT. Before starting the chapter, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Now come to the chapter Flying Together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. क्या वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे पेरेंट्स एंड टीचर कहते हैं कि तुम्हें टाइम पर करनी चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि सुबह जल्दी उठो, अपना होमवर्क करो और अपने स्कूल बैग को पैक करो. What happened when you did not do as they asked you to do? जब आपके पेरेंट्स या टीचर आपसे कहते हैं कुछ करने के लिए कि जल्दी उठो, अपना होमवर्क टाइम पे करो और आप नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. घने जंगल में एक काफ़ी ऊंचा पेड़ था. उसकी जो पत्तियां और शाखाएं थी वे बहुत चारों तरफ फैली हुई थी और बहुत मजबूत थी. उस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था. वहाँ वह अपने आप को सेफ महसूस करता था, सुरक्षित महसूस करता था. उसमें से एक जो हंस था वह बूढ़ा और बहुत बुद्धिमान था. उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेल को देखा, जो कि छोटी सी बेल थी जो कि सीधे बढ़ जाती हैं, क्रीपर्स जो होते हैं. उसने उसके बारे में एंड और जो बर्ड्स थे उनको बताया. क्या तुम उस बेल को देख सकते हो? उसने पक्षियों से कहा, आओ हम उसे नष्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हमें उसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए? जितने भी हंस थे उन्होंने आश्चर्य से पूछा. यह इतनी छोटी सी है, यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो उसने कहा कि मेरे दोस्त, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी बोला, मेरे दोस्त, वह छोटी सी बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी. जैसे जैसे वह पेड़ पर चढ़ेगी और वह घनी और मजबूत होती जाएगी. मीन्स जैसे आप देखते हो छोटी सी बेल होती है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाती है. क्रीपर्स जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और उसके बाद जब वो बढ़ते हैं तो वो नीचे से बहुत मजबूत हो जाते हैं. वट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज. वट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस. अब वह जो हंसों का झुंड होता है वो बोलता है कि एक छोटी सी बेल हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है. Do not you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. वाइज बर्ड ने कहा कि क्या तुम नहीं देखते कि वो बेल जो है वो पेड़ के सहारे से बढ़ जाएगी और कोई भी उस पर ऊपर चढ़ सकता है. अगर कोई शिकारी उस पर ऊपर चढ़ गया तो हमें जान से मार सकता है. लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, वो बेल अभी बहुत छोटी है और उसे अभी से डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं होगा. तो वाइज जो पक्षी होता है वो कहता है, बेल अभी बहुत छोटी है, इसे इसी समय नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अभी यह कोमल है तो आसानी से कट जाएगी, लेकिन बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगी और इसको काटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. हम देख लेंगे, हम देख लेंगे. सारे पक्षियों ने यही जवाब दिया और उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया. They forget the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the
tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had done out in search of food, a hunter came to the forest. So, this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. जितने भी बर्ड्स थे उन्होंने बुद्धिमान जो वाइज जो बर्ड था, बुद्धिमान पक्षी जो था, उसकी सलाह नहीं मानी। जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी वह पेड़ पे लिपट के और ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाती गई। जैसे तुमने देखा होगा क्रीपर्स प्लांट्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वह मजबूत बनती गई और एक मोटी रस्सी की तरह बन गई। एक सुबह जब वह हंस भोजन की तलाश में बाहर निकले तो एक शिकारी उस जंगल में आया। तो वहीं पर हंस जहाँ पर रहते थे वहीं आया वह। शिकारी ने अपने आप से कहा कि जब वह शाम को लौटेंगे पक्षी तो मैं उनको पकड़ लूँगा, बर्ड्स को पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. ही गॉट टू द टॉप and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब जो हंटर था, शिकारी जो था, वो बेल के सहारे पेड़ पे चढ़ गया और उसकी जो चोटी थी वहाँ पे पहुँच गया। उसने अपना वहाँ पर पहुँच के जाल बिछा दिया। उसके बाद वह नीचे उतर के चला गया। शाम को जब घर लौटे सारे हंस तो उन्होंने जाल का ध्यान नहीं दिया और वो पेड़ पर बैठ गए और जाल में फंस गए। जहाँ जाल से बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि मगर वो बाहर निकल नहीं पाए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। सभी हंस चिल्लाने लगे, हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम क्या करें? सभी हंस बोलने लगे। Do not make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. बूढ़ा जो पक्षी था, वाइज जो बर्ड था, उसने बोला बकवास मत करो। अब बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बोला था कि ये बेल को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो क्या हो गया। कल सुबह शिकारी आएगा, हंटर आएगा और सभी को मार डालेगा। हम लोग मूर्ख थे। जितने भी बर्ड्स थे वो बोलने लगे, हम लोग मूर्ख थे, हमें दुख है कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। हमें कृपया बताइए कि अब हम क्या करें। तो बर्ड ने बोला, ध्यान से सुनो। जैसे ही शिकारी आए, हंटर आए, तुम सभी को अपने आप को डेड दिखाना है, मरा हुआ दिखाना है, बिल्कुल अचेत लेटे रहना। जो शिकारी जो है वो मरे हुए पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उन्हें धरती पे फेंक देगा। तब उसके लिए नीचे उतर के मृत पक्षियों को अपने घर ले जाना आसान हो जाएगा। हम में से जब सबसे अंतिम पक्षी को फेंकेगा तो सभी उड़ जाना। वाइज मैन बता रहा है कि जब वो लास्ट पक्षी को फेंकेगा तो जैसे ही वो उसको फेंकेगा तो सारे एक साथ उड़ जाएंगे। They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. मॉर्निंग में जब शिकारी आया और पेड़ पे चढ़ा तो उसने जाल में फंसे हुए हंसों को देखा तो वे सभी उसे मरे हुए दिखे और वह अपने मन में बुदबुदाया कि सभी मरे हुए हैं। उसने एक एक करके उनको जाल से फेंकना शुरू कर दिया। धरती पे एक एक करके फेंकता गया जब तक वह मरे हुए दिखाई दिए, जब तक
अंतिम पक्षी नीचे नहीं फेंका। तभी अचानक से वे सभी उठे लास्ट पक्षी फेंकने पर और उड़ गए। जो हंटर था वो हैरान रह गया। पेड़ की चोटी से वह सभी हंसों को उड़ते हुए देखता रह गया। चैप्टर इज completed. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डिड द गीज लिव? हंस कहाँ रहते थे? द गीज लिव इन द लीफी ब्रांचेज ऑफ अ टॉल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? वृद्ध पक्षी ने अन्य पक्षियों को बेल को नष्ट करने की सलाह क्यों दी? The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help the hunter to climb up the tree and kill all of them. Next is why did the geese cry help help? हंस क्यों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ? The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net. Hunters के नेट में फंस गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? जब शिकारी को पता चला कि सभी हंस जो हैं वो मरे हुए हैं तो उसने क्या किया? आंसर इज he threw them out of the net one by one. Next is why did the geese pretend to be dead? हंस ने मरने का दिखावा क्यों किया? The geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely. Question 6 you have to do yourself. Next is state whether the following statements are true or false. इसमें true और false बताना है। नीचे statements दी हुई हैं। First is the tree was the house of a flock of parrots. It's a false. Next is the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. It's a true. Next है the hunter climbed the tree with the help of a ladder. लैडर से चढ़ा था हंटर? नो, इट्स अ फॉल्स. नेक्स्ट व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगिन टू वीप. ये क्या है? सही है, सभी जो पक्षी थे वो रोने लगे थे. नेक्स्ट द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप. इट्स अ ट्रू. द वीडियो इज कंप्लीटेड. इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स.